मैं डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा, सिन्हा होम्यो रिसर्च सेंटर एंड ड्रग ट्रांसमिशन क्लिनिक, बड़ी ईसुपुर, हाजीपुर, वैशाली, बिहार का मैं प्रधान चिकित्सक हूँ। सेरेब्रल पैरालिसिस का यह मेरा तीसरा केस है। 2 केस पहले जो सफलतापूर्वक इलाज किया गया है, इसकी जानकारी इस पेशेंट के गार्जियन को भी मिला और ये आकर के मेरे पास प्रस्ताव किए। मेरे बच्चे का भी सीपी केस से सफ़र कर रहा है। मैंने जब उनका इंक्वायरी किया कि इसके बच्चे से कहानी बताइए कि कैसे पैदा हुआ, क्या सब हुआ, इन्होंने बताया कि मेरा बच्चा का उम्र अभी 7 साल हो गया है। 7 साल से लगातार हम इलाज करा रहे हैं। इस बच्चे का जन्म सिजेरियन हुआ था, उसके बाद से बच्चा को बीच बीच में निमोनिया हो गया था। तो फिर जब यह 6 महीने का हुआ और इसकी एक्टिविटी और बच्चों की तरह चंचल नहीं था, ये अपने पैर हाथ को सही ढंग से नहीं चला रहे थे, माथा इसका सर जो था वह लुढ़क जाता था। इसको देख करके हम लोग चाइल्ड स्पेशलिस्ट से सलाह लिए। उनको भी शक हुआ इस बात से, तो इन्होंने एमआरआई करवाया, जिसके आधार पर यह साबित हुआ इस बच्चे को सेरेब्रल पैरालिसिस से सफ़र कर रहा है। इसका ब्रेन इंज्योर्ड हो चुका है और इस ढंग से वो इलाज कराते कराते आज हमारा 7 बरस हो गया। तो मेरे साथ ये चैलेंज हो गया। एक बात ये हो गया कि 7 बरस हो गया, बहुत अच्छी ढंग से दिखाया भी गया। तो बच्चों के इलाज में विशेषतर ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स से लिया जाता है और यह बच्चा 7 बरस के होने के बाद भी इस बच्चे में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स जो मुझे बुझाया, मैंने जो समझा, उसके अनुसार से इसकी मम्मी और पापा से ये सब बात की जानकारी ली गई। मैंने एक जगह उसको हिट किया कि आखिर इसका सिम्टम्स कैसे लिया जाए, कुछ तो बहाना होना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये बच्चा क्रोध में क्या करता है और इसके विषय में कुछ जानकारी दीजिए। इनकी मम्मी बताई कि सर इसकी बात को, इसकी इच्छा होती है कहीं घूमने का, जैसा कि इशारा करता है। हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन यह क्रोधित हो जाता है और इसकी बात को नहीं मानिए तो ये इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि गोड़ हाथ पटकने लगता है, आग बबूला हो जाता है और इस तरह से ये बच्चा अपना पैर हाथ पटकेगा, सामान रहता है उसको फेंक फाँक करने लगता है। यदि हम लोग उसके नज़दीक में रहते हैं तो चिमटी काट लेता है। इस ढंग से यह बहुत ज़्यादा आवेशित हो जाता है, बहुत गुस्सा में आ जाता है। मैंने पूछा कि अच्छा और कुछ लक्षण बताइए ना, और क्या सब करता है ये। तो इन्होंने कहा कि सर यही सब करता है और हम क्या बतावें, हम लोग तो इससे उड़ चुके हैं। मैंने पूछा कि ठीक है, आप अपना पारिवारिक स्थिति बताइए, आपके परिवार में और किसी आदमी को कुछ बीमारी हुई है। उन्होंने बताया कि सर बच्चा के दादाजी हैं, हमारे ससुर जी, उनको टीबी की बीमारी थी और दादी को दमा की बीमारी थी। मैंने कहा कि और कुछ बतलाइए। तो नहीं सर यही तो जानकारी है और तो सब लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। मैंने उनके कहे के अनुसार, जो उसकी माँ का रिपोर्ट ही सर्वोपरि होता है ऐसे बच्चों के लिए, उसके आधार पर मैंने जो सिलेक्शन किया, दवा का चुनाव किया, ट्यूबरकुलिनम दवा का चुनाव हुआ और ट्यूबरकुलिनम मैंने 0/10 में इसको लगाया। बाल द्वारा प्रसारण में अक्सर बाल से ही इलाज करता हूँ। मैंने बाल से इसको 0/10 ट्यूबरकुलिनम को लगाया और 6 महीने तक ये बराबर 1 महीने पर आकर के रिपोर्ट देते थे, करते थे। लेकिन बच्चा मेरे यहाँ बार बार लाने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चा घर पर ही रहे, दरभंगा में ही लोग थे और वहाँ से मैंने हर बार इनका वीडियो देखते थे। 6 महीने का जो वीडियो है वो वीडियो अभी सामने में है। उस वीडियो में और पहले के वीडियो में काफ़ी अंतर देखा गया। ये लोग बताया कि सर पहले इसका माथा जो गिर जाता था वो अब नहीं गिरता है और चेहरा भी पहले से बहुत अच्छा है। मैंने भी देखा इस वीडियो को कि काफ़ी अंतर है। मैंने उनकी माँ से फिर पूछा कि अब ये कैसे रहते हैं, इनका स्वभाव क्या सब है। तो नहीं सर पहले जैसा गुस्सा तो अब नहीं करता है, लेकिन सर हम जैसे ही इसके रूम में आवेंगे यह बच्चा खेलता रहता है और जैसे ही हम वो देखता है ये रोने लगता है और इस कदर रोता है
कि यह कपस कपस के रोने लगता है और हम लोग को भी देख करके बड़ी दया आ जाती है, तो हम इसको गोद में ले लेते हैं। तो मैंने कहा पूछा कि फिर गोद में ले लेते हैं तो फिर कैसे चुप होता है, आखिर रोता है तो शांत तो आप कराएंगे ही, चुप तो कराएंगे ही आप। जी सर, हम इसको गोद में लेकर के इस चीज़ से घुमावेंगे, इसके पीठ को थपथपावेंगे, कुछ चुम्मा उम्मा लेंगे, कुछ प्यार व्यार करेंगे, तब जाकर के बच्चा ये चुप हो जाता है। फिर मैंने पूछा कि और सब क्या करते हैं, तो सर ये मुझसे ही चिपका हुआ रहता है, ये ज़्यादा करके मेरे ही साथ रहता है। और इस तरह से इस बच्चे का जो सिम्टम्स लिया गया उसके आधार पर इसको पल्सेटला का सिलेक्शन हुआ। पल्सेटला 0/10 में मैंने फिर 6 महीने के बाद में इसका ट्रांसमिशन किया और फिर इसको बीच बीच में लोग का रिपोर्ट आता रहा, दवा जो इलाज चलता रहा वो चलता रहा। 6 महीने के बाद का जब तक मेरा पल्सेटला 0/20 तक पहुंच गया था, तो 6 महीने में इसको फिर जो वीडियो आया उसके आधार पर देखा गया कि काफ़ी सुधार है। मैंने उसी दवा को फिर प्रोसीड किया और तब तक इसका 1.5 वर्ष हो गया था। 1.5 वर्षों के बाद देखा गया कि इस बच्चे में काफ़ी सुधार हो गया है। फिर हम दवा को कंटिन्यू किए, उसी दवा को, क्योंकि उसमें सुधार था। और 6 महीने के बाद में तब तक यह 2 वर्ष हो गया। पल्सेटला 0/30 तक यह चला गया और उसके बाद का वीडियो बहुत ही आनंददायक हुआ, क्योंकि यह बच्चा अपने जीवन में जब से जन्म लिया तब से इसका उम्र 8 वर्ष का हो गया। 8 वर्ष के उम्र के बाद में, 8.5 वर्ष की उम्र में, यह पहली बार ये बच्चा अपने भाई के सहारे से उसने चल दिया। इस बात से काफ़ी खुशी उस परिवार में भी है और स्वयं हमें भी बहुत बड़ी खुशी हुई कि मैंने प्रयास किया, इसकी सफलता मुझे मिली है। इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि सीपी केस जो सेरेब्रल पैरालिसिस जो इतना कठिन इलाज है, जो सक्सेस नहीं होता है, लेकिन उसमें पेशेंट के गार्जियन यदि पेशेंस रखें और हम चिकित्सक उसमें परसिवरेंस रखें तो सफलता हम लोग की अच्छी मिलेगी, जैसा कि इस वीडियो से पता चलता है।